अच्छा, रे डायग्राम तक हो गया था। रे डायग्राम तक सब समझ लिया हम लोगों ने। अच्छा भैया चलो, रे डायग्राम तक हो गया है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ने हैं, मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला, और उस पर क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। चल बेटा, बच्चा आ जाओ। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, काहे हूँ भाई नहीं बेटा। तब क्या क्या हो बेटा तुम। हाँ, अरे क्या कहें। दिकारते साहब ने देखो, ये है दिकारते साहब, डैनी दिकारते साहब ने किसके बारे में बताया था, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बताया था। इन्हीं का नाम है डैनी डिकार्टेस। क्या है ये, डैनी डिकार्टेस। देख लो भैया। हाँ, अरे तो बेटा इतनी अच्छी चीज़ें दी है, सब नॉलेजेबल आदमी है ना, एक्सलेंट। हाँ, सब वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप समझ रहे हो ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको याद होगा, इधर होते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम, इस साइड होते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इस साइड होते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, इधर होते हैं तो वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, इधर होते हैं तो वाई की वैल्यू क्या लेते हैं। ये तो क्लियर है ना एकदम, विदाउट कोई कन्फ्यूजन। अब मिरर के क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या लेंगे, नेगेटिव। मिरर के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की जितने भी ऊपर हाइट लेंगे सब क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी भी नीचे हाइट लेंगे सब क्या लेंगे। पूरी कहानी यही लिखी है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू लेफ्ट ऑफ द टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। इसके ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम पोल बोल रहे हैं वहां से मेजर किया जाएगा। द डिस्टेंसेज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज व्हाट, नेगेटिव। लेफ्ट में होगा नेगेटिव, राइट में क्या होगा, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द एबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव। यही तो बता रहे हैं भैया, कोई दिक्कत की बात। बता रहे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब लेंगे कोई हाइट तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम मिरर के राइट में होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। लेफ्ट में होंगे तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा जाता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। ये दिमाग में सेट रखो अपने, ठीक है भैया। अब बाकी हमने बता दिया साइन कन्वेंशन का कैसे क्या है। कॉन्केव में भी यही सब चीज़ चलेगा, कॉन्वेक्स में भी यही चलेगा, कुछ अलग से बताने की जरूरत है क्या, नहीं। मिरर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मिरर फार्मूला लिख लेना। देखो मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चा, मिरर फार्मूला 1/f या 1/v इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/v इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। मिरर फार्मूला लिखने बेटा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। माइनस नहीं लिखना, वो लेंस का होता है। 1/v माइनस 1/u किसका होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है। मिरर का लिखोगे तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, जहाँ v क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब पोल से, पोल से इमेज की बीच की डिस्टेंस होती है। u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से पोल की बीच की डिस्टेंस। f क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस और पोल की बीच की डिस्टेंस। ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है आप लोगों को ये सारी चीजें। अब आओ, मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, लिखो, साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, लिख। हाँ, मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करोगे, स्मॉल m से। इज इक्वल टू में क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में क्या होता है बच्चा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज अपॉन में क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, देखो जरा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, एच आई। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एच ओ। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस वी अपॉन यू। या क्या होता है बेटा, एफ अपॉन, या एफ माइनस वी अपॉन क्या होता है, एफ। या क्या होता है, एफ अपॉन एफ प्लस यू होता है बेटा। तेज लिखो बेटा, तेजा।
लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, या एफ माइनस वी अपॉन क्या होता है एफ, या एफ अपॉन क्या होता है एफ प्लस यू। सारे रिलेशन एक साथ बता दीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है देखने पर, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत की बात, ये है लीनियर मैग्नीफिकेशन एम को हमें कितने तरीके से समझना है, जानना है, ये समझो। फिर न्यूमेरिकल्स में आते हैं, हर चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी आ जाएगा, है ना भैया। मूव करें, हटाऊँ। अब m जब आएगा ना तो इसकी वैल्यू हम दो तरीके से, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। मैग्नीफिकेशन जब m आप पढ़ेंगे तो इसको दो तरीके से समझिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा इस बात को, ठीक है बेटा। देखना मैग्नीफिकेशन m की हम बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना बेटा। अब नहीं कह देना कि हम नहीं प्रेजेंट थे, हमने नहीं, तब मैं भेज भी दे रहा हूँ, पढ़ा भी दे रहा हूँ आपको, लिखवा भी दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। देख लो अब इसके बाद भी नहीं हो पाया बेटा, कहीं पानी मिलेगा थोड़ा सा। मैग्नीफिकेशन, एक तो हम इसको साइन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, दूसरा हम इसको किस रिस्पेक्ट में देखेंगे बताओ, हम इसकी वैल्यू या और मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इसके भैया वैल्यू या फिर व्हाट, इसके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब देखना साइन में, देखो इसका क्या क्या हो सकता है, साइन में देखो इसका क्या क्या हो सकता है, या तो क्या होगा ये पॉजिटिव, या तो क्या होगा नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या क्या होगा नेगेटिव। जब m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये अपने आप में क्या बताता है, ध्यान समझना। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो कहता है कि इमेज क्या होगा, जब ये पॉजिटिव आएगा तो कहता है क्या बेटा, आज कौन सी डेट है, इमेज पॉजिटिव आ जाने का मतलब इमेज क्या होगा हमारा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा। पहले समझना, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, या कह देंगे इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, या क्या होगा इरेक्ट होगा। अगर m पॉजिटिव आ गया तो इमेज हमारी क्या होगी, वर्चुअल होगी, अपराइट होगी, और क्या होगी इरेक्ट होगी। अगर ये नेगेटिव आया तो क्या होगा, ध्यान समझना। अगर तो ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, फिर इमेज क्या होगा, फिर इमेज क्या होगा, फिर इमेज क्या होगा, फिर इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। साइंस से केवल कितनी चीज़ें पता चलेंगी, आप क्या क्या पता चलेगा, पहले ये देखो। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वर्चुअल एंड क्या होगा, अपराइट होगा। ध्यान रखना, साइंस से केवल दो चीज़ पता चलेगी, क्या, रियल है कि वर्चुअल, अपराइट है या क्या है इन्वर्टेड है। साइन हमें केवल ये बताएगा, पहले ये समझना। इमेज के लेवल पे हमें क्या क्या सीखना, m की वैल्यू से हमें क्या क्या जानकारी मिल जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या, नहीं है। बढ़े फिर, अब समझना, अब आगे देखो। वैल्यू के लेवल पे चूंकि मैग्नीफिकेशन m क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। मैग्नीफिकेशन m, मॉड की बात कर रहे हैं भैया, मॉड ऑफ m, मतलब नेगेटिव साइन अब यहाँ नहीं लिखना है, केवल हमें किससे समझना है इसको, पॉजिटिव वैल्यू के साथ समझना है। किसके साथ समझना है, केवल पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच। अगर दो चीज़ का रेशियो है तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो रेशियो 1 आ सकता है, या 1 से ज़्यादा आ सकता है, या 1 से, यही तो हो सकता है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ये है कि अगर m की वैल्यू 1 आ गई, अगर तो m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 1 आने का क्या मतलब है समझना, m की वैल्यू 1 आने का क्या मतलब है समझना बेटा, m की वैल्यू 1 आने का क्या मतलब है। जैसे m इज इक्वल टू 1 लिखोगे, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एच आई इज इक्वल टू एच होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारी इमेज है वो कौन सी साइज की बन रही, देखो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो गई, सेम साइज की बनेगी। कौन साइज की बनेगी, सेम साइज। अगर आपको ध्यान हो तो ये ऐसा कब बने था, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे था, ऑब्जेक्ट इज एट
तब बना था कि सी पे था, तो इमेज भी सी पे बने था, रियल था, इन्वर्टेड था, और क्या था, सेम साइज का था। याद आया कुछ, वहाँ लिखवाया था, याद रखो ये सब चीज़ें। तो जब m इज इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो इमेज डिस्टेंस है या इमेज जो साइज है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। कोई दिक्कत की बात। दूसरा क्या है, दूसरे में देखो क्या है, दूसरे में है कि अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, m इज ग्रेटर देन क्या है 1, m इज ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, m की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, तब क्या होगा इस केस में, दैट इज एच आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एच ओ, दैट इज वी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू, वी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू। वी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यू। इसका मतलब क्या होगा, जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगा, बड़ी हो गई। तो हम कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड हो गया, या क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, क्या हो गया ये, इनलार्ज्ड हो गया। मैग्नीफाइड या क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड इमेज होगा, मतलब इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी। तो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी। तीसरा केस का है, ध्यान रखना। थर्ड केस में क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। थर्ड केस में क्या हो सकता है, अगर m इज लेस देन 1 हो गया तो, अगर तो m इज लेस देन 1 हो गया तो, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो, समझना बेटा, तब इसका मतलब क्या हो गया, एच आई इज लेस देन क्या हो जाएगा, एच ओ, तब इसका मतलब हो जाएगा v इज लेस देन u, v इज लेस देन क्या हो जाएगा, u। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, समझना। इमेज कैसी हो जाएगी फिर हमारी, इमेज कैसी हो जाएगी बच्चा बता, डिमिनिश्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब छोटी बनेगी, क्या बनेगी। इसको इतने तरीके से समझेंगे, बात समझ गए। जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो उसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। जब मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो उसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। पहला क्या होगा, साइन, दूसरा उसकी क्या है, जो नंबर लिखा है, वैल्यू आई है। साइन में ये देखेंगे कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से दो मैसेज मिलेगा, क्या कि वर्चुअल होगी इमेज और क्या होगी, अपराइट होगी या इरेक्ट होगी। नेगेटिव साइन मिलेगा तो इससे दो मैसेज मिलेगा, क्या होगा, रियल होगा या क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड। फिर वैल्यू के लेवल पे आएंगे, जो नंबर लिखा है, अगर 1 ही आ गया तो सेम साइज की इमेज बनेगी, और v इक्वल टू क्या होगा, u। ग्रेटर देन 1 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज मोर देन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और v इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, u। इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी, इनलार्ज्ड होगी। तीसरा केस क्या है, m इज लेस देन 1 हो गया तो एच आई इज लेस देन एच ओ होगा, या v इज लेस देन u होगा, मतलब साइज ऑफ इमेज लेस देन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। ये चार्ट अपने को ध्यान में रखना है, इसको किसी भी सूरत हाल आपको भूलना नहीं है, किसी भी सूरत हाल में इसको आपको भूलना नहीं। कोई दिक्कत की बात, किसी को कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बताओ, बोल भाई, कोई दिक्कत। नोट्स बना लिया इसका प्रॉपर बेटा, नहीं लिख रहे हो, हर चीज़ में बता दे रहा हूँ, कहीं कुछ भी मिस नहीं होना। बेटा तेज कर, सजाने लगा, बिंदी उंदी लगा रहा है तू। सजा सजा के लेके दुल्हन बना देगा इसको। पढ़े आगे, कोई दिक्कत। अब अगर हमने कहीं तो कह दिया, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर हमने कह दिया m इज इक्वल टू कहीं पर -2 है, इसका क्या मतलब है। इसको हम दो तरीके से देखेंगे। पहले देखो इसका साइन है पॉजिटिव कि नेगेटिव, पहले साइन को देखो, क्या देखना हमने, साइन, साइन क्या है इसका, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया, इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। दो चीज़ लिख देना, साइन को देखकर ये बता देना, रियल होगी और क्या होगा, इन्वर्टेड। फिर वैल्यू की लेवल देखना, वैल्यू कितनी है, 2, 2 क्या है, 1 से
अगर 1 से बड़ी आती थी वैल्यू तो हमने क्या था, क्या होगा इमेज मैग्नीफाइड होगी, क्या होगी मैग्नीफाइड होगी, क्या होगी मैग्नीफाइड होगी। इसका मतलब एच आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच ओ, इसका मतलब वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू हो जाएगा। मतलब इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की साइज की 2 टाइम्स होगी, या वी इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ यू होगा, 2 गुनी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर का था तो जो इसकी इमेज होगी वो कितनी बनेगी भैया 10 सेंटीमीटर की बनेगी। ये ऐसे मैथ वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि -2 लिखा है तो सर भैया तो मन तो छोटा है सर कैसे लिख दिए। बेटा मैथ और फिजिक्स मिक्स मत करना, खिचड़ी नरेश। मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है। फिजिक्स अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैथ्स को इस्तेमाल करती है, जिसे वो कहते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। फिजिक्स वो काम करती है मैथ्स के साथ, समझे? ये समझो, यहाँ माइनस साइन का अलग मतलब है, 2 नंबर का अलग मतलब है। मैथ में नहीं कि -2 आ गया नेगेटिव इंटीजर, बेटा उनसे बांगड़ो संभाले बेटा, दिक्कत लन 14 चाचड़ समझ बेटा, लिख लिया रे इसको, बोलो कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझो, जो इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है, क्या मैग्निफिकेशन। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम मॉड ऑफ एम की बात करते हैं, मतलब मॉड ऑफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 मतलब कितना आया 2 ही तो आया बेटा। वैल्यू की जब बात करेंगे तो साइन और वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरीके से समझना, अलग अलग समझना। क्या समझेंगे? अलग अलग क्या समझेंगे? क्या होगा, हटाओ इसको, समझ में आई बात अपनी? अब कहीं m की अगर वैल्यू आ गई, ये देखो बेटा भी रुका नहीं हूं फिर भी काम हो रहा है, लेकिन तो हटाऊं, आया समझ में तकलीफ? अब जरा समझना, अब अगर m की वैल्यू हमने लिख दिया बेटा 0.5, पहले ये देख वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले ये सोच बेटा, सोच तू पहले इसको, क्या है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या मतलब हो गया वर्चुअल, और क्या है ये अपराइट। पहले समझ गया वर्चुअल हो गया और क्या हो गया अपराइट हो गया या इरेक्ट हो गया, एक चीज समझ में आ गई यहाँ से। अच्छा अब वैल्यू क्या लिखी है इसकी, अरे 0.5, 0.5 तो 1 से क्या है बेटा छोटे, 0.5 अगर 1 से छोटी है तो इमेज कैसी हो जाएगी डिमिनिश्ड हो जाएगी, कहा जाएगी ये डिमिनिश्ड, या हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी हमारा 0.5 टाइम्स ऑफ एच ओ, मतलब 1/2 एच ओ, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू। बेटा इस सब का मतलब क्या है, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट का जो साइज था, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर था तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बन गया 5 सेंटीमीटर का बन गया, हाफ हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा। ये वो वाली सिचुएशन वर्चुअल अपराइट होने का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन जैसा लग रहा है? अच्छा नहीं ना, पढ़ें अब क्वेश्चन करें इसके, चलो भाई मूव करें, बता दो बेटा। अब वही सब लिखा है फॉर्मूले वगैरह क्या है क्या है। ठीक है अब टाइप ए टाइप का क्वेश्चन देखो, समझना इसमें क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, मैं वीडियो लेक्चर भी भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, आप इसको समझ भी जाएंगे कैसे करना है कैसे होता है ये समझ। वाह पहला टाइप, फार्मूला मिरर फार्मूला ये है, क्यू को हमेशा नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ क्या होता है पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए क्या आता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या आता है पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए क्या आता है, और यू को हमेशा क्या लेना है नेगेटिव, यू हम हमेशा क्या आएगा, और ये समझ आया ना कहाँ पॉजिटिव लेते हैं कहाँ नेगेटिव, क्लियर है ना? हाँ क्योंकि हमेशा लेफ्ट में होता है। अब देखो समझ आना, यहाँ क्वेश्चन दिया बेटा, समझ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करेंगे जो दिया है डेटा, फिर लिखते हैं फटाफट करते हैं,
फिर जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो तो लिखा ही है आप लोगों ने। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान समझना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द, क्या दिया है, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब वी निकालना है। इमेज डिस्टेंस मतलब क्या निकालना है, वी। मुझे बताओ फोकल लेंथ कॉन्केव का क्या लिखोगे, नेगेटिव, जो कि कितना दिया है भैया, फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्केव मिरर का, नेगेटिव, जो कि कितना दिया है, -12 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 36 है, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना होता है अपने को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। अब हमें इमेज डिस्टेंस भी निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें v चाहिए तो u को क्या कर लेंगे, ट्रांसफर। जैसे ही 1/u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/f माइनस 1/2। f कितना है, -12, u कितना है, -36, यही लिखा जा रहा है। अब ये -1/12 है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 1/36। अब जरा बताना 12 और 36 में एलसीएम क्या होगा, 36, क्या होगा यहाँ पर एलसीएम 36। 12 3 जा 36, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा -3, और यहाँ क्या आएगा +1। -3 + 1 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -2। अब 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा 1/18, 1 क्या आ जाएगा 18। तो इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू क्या गया, अरे इमेज डिस्टेंस 1/v इक्वल टू क्या गया बेटा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -18। कितना आ गया बच्चा, जब हमें इमेज डिस्टेंस दिखाना होगा तो बाद में इसी को क्या लिख देंगे, 18 सेंटीमीटर। तो इमेज कितने सेंटीमीटर बना, यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज भी मिरर के लेफ्ट साइड बनेगा। इमेज भी क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड, और ऑब्जेक्ट भी क्या था, लेफ्ट था। देखो ना, ये इसकी इमेज है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इमेज भी इसी साइड है और ऑब्जेक्ट भी हमारा इसी साइड था। कोई दिक्कत की बात हो जाएगा नहीं, सब आसानी से समझना है, बस प्रोसेसिंग का ध्यान रखना। At what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should be an object be placed so that the image is formed 20 cm behind the mirror? Behind the mirror वाला केस कब था, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। वो छठा केस जो लास्ट वाला था, याद है। बिहाइंड द मिरर इमेज कब बना था, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे थे। तो इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल अपराइट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल अपराइट और क्या बना था, याद है। तो वो वही वाला केस है, देखो यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसमें क्या क्या दिया है, देखो क्या क्या दिया है, डेटा लिखो। फोकल लेंथ कितना दिया है इसका, कॉन्केव मिरर है तो क्या लेंगे, -10। इमेज डिस्टेंस कितना है बेटा, इमेज डिस्टेंस को यहाँ पॉजिटिव क्यों ले लिए, क्योंकि मिरर के ये क्या है, दूसरे साइड डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं हम, राइट साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव। हमें यू निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/v इज इक्वल टू क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है, 1/f। तो हमें u निकालना है, 1/u को इधर रखेंगे, 1/v को ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/v, यही आएगा। तो 1/u इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी रखेंगे, -10, v की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ये -2 -1 कितना हो गया, ये 20। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा भैया, -3 कितना हो गया, 20। डिवाइड कर लो कितना आएगा, ये -20/3। माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे ना। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6.67। माइनस साइन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि माइनस साइन का सिर्फ रोल ये है कि आपको ये बताएगा कि मिरर के लेफ्ट में है ये कि राइट में। चाहे जो फाइनल आंसर लिखेंगे तो 6.67 सेंटीमीटर ही लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, समझ गए क्या, कोई दिक्कत है क्या, आ जाएगा भैया। बाकी सब क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, कर लोगे आप, बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ। टाइप बी कहाँ है बेटा, होगा बच्चा, क्वेश्चन दिए मैग्निफिकेशन वाले। मैग्निफिकेशन -v/u होता है, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, v और u, ये सब पता है आपको, अलग से मुझे बताने की जरूरत है क्या, ये सब आप लोगों को पता है, मुझे अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं ना, अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं ना। इसको समझना, अच्छे से समझना, आप ध्यान से समझना, ठीक है भैया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अच्छे से समझ। प्लस होने का मतलब क्या है, वर्चुअल है, और माइनस होने का मतलब क्या है,
इन्वर्टेड है। माइनस साइन होने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। प्लस होने का मतलब वर्चुअल, पहले बता दिया ना। 1 होने का मतलब क्या है, सेम साइज। 1 से बड़ा होने का मतलब मैग्नीफाइड, 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड। सब बता दिए है। -0.5 क्या है, इन्वर्टेड है, रियल है, और क्या है, डिमिनिश्ड है। सब समझा दिए ना पीछे। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, देन व्हाट डज इट मीन। +1 आने का मतलब क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, सेम साइज का 1 है। मैग्निफिकेशन कितना है, +3, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और क्या है ये, मैग्नीफाइड। और देखो -0.5, माइनस का मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, डिमिनिश्ड, क्योंकि 1 से क्या है, कहीं फंसोगे क्या इसमें। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नहीं आ रहा बेटा, ये सब नहीं आ रहा है ना आपके यहाँ, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बेटा। बेटा ये बच्चे को देखो कितना मेहनत कर रहा है। उस जमाने में लाइट भी नहीं थी, झरोखे की रोशनी से नहीं पड़ रहा है, समझ। हाँ बेटा, अरे यार सही, यहाँ आओ। चलो भाई, हाँ ठीक। तो ये है भैया, लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसे आता, देखो झरोके से लाइट आ रही है, बच्चा यहाँ लाइट से सब मिल रहा है सुविधा, लेकिन फिर भी ये सब नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ये सब क्विज क्वेश्चन है। If a ray of light strike the glass slab at 30 degree, what is the angle of incidence। 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी डिग्री बनेगा बताओ, 60 डिग्री। कितना बनेगा, बताने की जरूरत है अलग से, बाकी ये सब तो पता है। नॉर्मली गिरेगा तो क्या आएगा, नॉर्मली गिरेगा तो हमने कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ दोनों क्या होगा, 0 डिग्री। याद है ना, नॉर्मल गिरेगा। 3 पॉइंट ये सब क्वेश्चन दिए हैं। अरे आयुष, राघव, हाँ बेटा, तुम भी क्वेश्चन हमने ये सब कराए हैं क्या आप लोगों को, बताइए जरा। सब करा दिए ना न्यूमेरिकल, मुझे फिर से बताने की जरूरत है, इनकी सॉल्यूशन वगैरह देने की जरूरत है। अब आप लोगों को कोई डाउट है इसमें, मिरर में, आप सब कर ले जाओगे पक्का। अब बताओ इसके बाद फिर स्टार्टिंग से कराना है, पहले चैप्टर से, न्यूमेरिकल्स। बोलो, पहले चैप्टर से ना, स्टार्टिंग से। अब इतना सब करके रखिए, आपका ये लाइट अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस कर लो, बाकी हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। अब इसके बाद क्या बचता है आपका, फिर जो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सबका करा देता हूँ मैं, ठीक है भैया। ओके डन, थैंक यू, बाय बाय टाटा, टेक केयर।